लेकिन जनरल साहब, जब हम हमले की बात करते हैं, मैं जनरल तारिक रशीद साहब से बात करूंगा सर, जब हम हमले की बात करते हैं कि अमेरिका हमला करेगा या इजराइल हमला करेगा, तो उधर से ये बात होती है कि ईरान के पास पूरी तैयारी है, उनके पास भी ऐसे मिसाइल्स हैं जो कि अमेरिका तक भी जा सकते हैं। जब ये बात होती है तो एक नई खबर ये आई है कि अमेरिका ने भी कहा है और नेतन्याहू ने भी कहा है कि हमारे पास ऐसे हथियार हैं जो अभी तक दुनिया ने देखे ही नहीं है। और अगर माजी पर जाया जाए तो हसन नसरुल्लाह को जिस हथियार से शहीद किया गया था, उनके जिस्म पर कोई भी निशान नहीं था, लेकिन वो शहीद हो गए। और क्या ऐसा कोई हथियार इस्तेमाल किया जा सकता है जिस तरह साउंड बम या इस तरह का कोई हथियार इस्तेमाल उनके पास है जो ईरान पर इस्तेमाल किया जा सकता है? देखें, अगर जंग होती है तो जब जंग में तो देखें आप कुछ भी कर सकते हैं। वो कहते हैं एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। तो जब जंग हो गई तो हर चीज़ इस्तेमाल हो सकती है। और ये मैंने देखे नॉर्मली तो ये होता है कि जंग से पहले जो आपने करना होता है वो अपने दुश्मन को नहीं बताते। ये अच्छी धमकी दे रहे हैं, साथ साथ बता रहे हैं कि हम ये हथियार इस्तेमाल कर देंगे, वो हथियार इस्तेमाल कर देंगे। आप देखें, जैसे आपने इंटरव्यू में कहा, जज्बा देखें कि यहाँ के आयतुल्लाह ने अपनी वसीयत कर दी है कि अगर मैं मुल्क के लिए कुर्बान हो गया तो मेरे ये 3 नाम है, इनमें से कोई आप जानशीन रख दें। और आप ईरान को धमकी दें कि हम उसको उड़ा के रख देंगे आपकी जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी या कह लें मेन है सेंटर ऑफ पावर। और जब वो आपको धमकी दें तो आपके हम सफाया कर देंगे। अब डायकोटोमी देखें, ईरान को 7 महीने मिल चुके हैं। इस 7 महीने में उसने रशिया से, चाइना से काफ़ी रिपोर्टेडली हथियार लिए हैं। और जब उनका आज बयान आ गया और अगर एक हद से बात बढ़ती है, देखें वो प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक भी कर सकता है इसराइल के ऊपर। और 55,000 उनके लोग गल्फ में मौजूद हैं, बहरी बेड़ा भी वहाँ आने वाला है। और अगर स्टेट ऑफ हुर्मुज़ डिस्टर्ब होती है तो पूरी दुनिया डिस्टर्ब हो जाती है। तो ये इतनी आसान सिचुएशन नहीं होगी ट्रंप के लिए। देखें, रजीम चेंज की बात हो रही है। अब वो प्रोटेस्ट हुई जिसमें कहते हैं 5,000 के करीब वहाँ लोग शहीद हो गए, 500 से ज़्यादा सिक्योरिटी वाले IRGC के लोग वहाँ मारे गए। तो देखें, आइडियल मौका तो उस वक्त था कि जब लोग वहाँ तोड़ फोड़ कर रहे थे, हंगामे कर रहे थे, सिक्योरिटी फोर्सेस पे फायरिंग कर रहे थे, वो टाइम था। ट्रंप अगर उस पर स्ट्राइक करता तो अंदरूनी भी तरफ से कमज़ोर था ईरान और बैरूनी जारियत भी उस पर हो जाती। अब हर आने वाले दिन के साथ वो वक्त उसके हाथ से निकलता जा रहा है। हंगामे पे वो काबू पा चुके हैं और अब उल्टे अब इनको वो आड़े हाथों ले रहे हैं। तो इसराइल को तो देखें, अमेरिका आज सपोर्ट हटा ले, वो चंद दिनों की मार है। और इनके सारे जो बेसिस हैं गल्फ में, अल-अदीद बेस का जिक्र हुआ, 10,000 वहाँ पे लोग देखें बैठे हुए हैं। वहाँ पे इन्होंने अपने F-35 रखे हुए हैं, एयर रिफ्यूलर वहाँ रखे हुए हैं। 13,000 बहरीन में 5th नेवल फ्लीट वहाँ बैठा हुआ है। और उसके बाद लॉजिस्टिक सपोर्ट कुवैत में आप देखें 3,000 बंदे इनके UAE में हैं, 5,000 बल्कि 5,000 UAE में है, 3,000 सऊदी अरेबिया में है, 3,000 जॉर्डन में है। तो ये फोर्स किसके लिए रखी हुई है? एक सवाल पैदा होता है, इतनी बड़ी डिप्लॉयमेंट मिडल ईस्ट में, क्या खतरा है अमेरिकन इंटरेस्ट को कि वहाँ ये रखी हुई है? तो इस बात का हमें स्पेशली मुसलमान मुल्कों का एहसास होना चाहिए। पाकिस्तान ईरान के साथ खड़ा होगा। देखिए, अगर इस किस्म की आप चीज़ को टॉलरेट करते हैं तो फिर तो देखें पूरी दुनिया में बिल्कुल लॉ ऑफ जंगल हो जाएगा कि जिसके पास माइट है उसके पास राइट है। आप वेनेजुएला पे चले जाएं, आप ग्रीनलैंड पे चले जाएं, आप ईरान में रजीम चेंज कर दें। तो मेरा ख्याल है कि दुनिया की जो भी जो है रूल बेस्ड गवर्नमेंट्स हैं, जिन्हें कोई इंसानी हुकूक का, इंटरनेशनल नॉर्म्स का पास है, उन्हें ईरान के साथ खड़ा होना चाहिए। और मैं ये समझता हूँ, मेरा ये अपना व्यू है कि हर आने वाले गुजर दिन के साथ अमेरिका टाइम लूज कर रहा है और ईरान मजबूत हो रहा है। अच्छा एयर मार्शल साहब, ये तो एक तो मैं आपसे ये थोड़ा सा एक तशना रहेगी। जनरल साहब ने तो एक बड़ी खबर हमें, हम खबर ही कहेंगे, दी कि जनाब अभी ये जो टर्म्स ऑफ कंडीशन है जो हमारी फौज जो हमने एक्सेप्ट इन प्रिंसिपल हमने एक्सेप्ट कर लिया है। और ये एक अच्छी बात भी है कि हम वहाँ मौजूद होंगे, एटलीस्ट कोई तो उनका यानी दर्द रखने वाला वहाँ मौजूद होगा। बट कुछ कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं और क्या जो TORs हैं वो जो हमारे वजीर खारजा और नायब प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि वी विल नॉट पार्टिसिपेट इन डिसआर्मिंग हमास, इस पे तो हमारा राय, तो इस पे क्या स्मूथली चीज़ें आगे बढ़ेंगी आपके ख्याल में? अभी देखिए, टर्म्स ऑफ रेफरेंस जो बनी है इसमें ये बड़ी अच्छी बात है कि पाकिस्तान ने क्लियर कर दिया। फिर जैसे जनरल साहब ने कहा, पाकिस्तान के पास ऑप्शन कोई नहीं थी।
और ऑप्शन भी नहीं थी। दूसरी मैं बात कहूंगा कि आप देखिए कि कुछ अर्सा पहले तक हमारी बहुत सी सियासी पार्टियां कोई फ्लोटला के साथ जा रहे थे, कोई कह रहे थे पाकिस्तानी फौज क्यों नहीं जा रही। हम बड़ा समझाते थे यार भाई 67 में 73-4 में गई थी तो अरब भी लड़ रहे थे इजराइल से, तो इसलिए हमारे सोल्जर्स गए थे, हमारे पायलट्स गए थे और हमने लड़ा था। लेकिन ये जो है ये तो पीस प्लान, यानी कि ये वॉर के लिए नहीं है, ये रिहैब, ये जो भी है। तो इसमें अगर हम कोई मुसलमान मुल्क ना जाए और सारे ये आप समझेंगे लेट्स से नॉन मुस्लिम कंट्री चले जाएं, इजराइल हो, यूके हो, दूसरे यूरोपियन कंट्रीज में अमेरिका हो, तो उस वक्त फलस्तीनी गजा वाले बेहतर महसूस करेंगे या तुर्की है, पाकिस्तान है, यूएई का मैं नहीं कह सकता, टू बी वेरी ऑनेस्ट आई एम नॉट कंफर्टेबल। उनके बड़े ताल्लुकात है इजराइल के साथ और उन्होंने अभी इंडिया के साथ भी किया है, लेकिन कम से कम तुर्की बड़ा स्ट्रांगली, रजब तैयब अर्दवान साहब की स्टेटमेंट्स पिछले 10 साल में आप देख लीजिए कितने स्ट्रांगली वो इसको करते रहे। तो आई थिंक एक जिसको कहते हैं एक तसल्ली होगी गजा के लोगों को तुर्की और पाकिस्तान के इसमें होने से। और हमने बिल्कुल क्लियरली बता दिया है कि हम डिसार्म करने में हिजबुल्लाह को या हमास को उसमें हमारा हाथ नहीं होगा। तो बाकी इतना कंफर्टेबल नहीं होगा। आई थिंक हमें थोड़ा टाइम लगेगा चीजों को देखने में, स्मूथली चीजें हो रही हैं। एक चीज और मैं कहूंगा सबके जी जल साहब एक और चीज कहूंगा। जी सर फरमाइए मुकम्मल कीजिए। मैं ये कह रहा था कि देखिए पहले जितनी पाकिस्तान की बड़ी कंट्रीब्यूशन रही है यूनाइटेड नेशन की पीस कीपिंग फोर्स में, जो एक चीज फर्क है कि यहाँ पे यूनाइटेड नेशन भी ट्रंप है और ये ग्रुप भी ट्रंप का है, इसमें कोई अम्ब्रेला नहीं यूनाइटेड नेशन का। अदरवाइज बोस्निया में जनरल साहब को याद होगा कि हमने बड़ी हेल्प की थी मुसलमानों की और बहुत उनको हमसे फायदा हुआ था। ये जरा एक ट्रिकी चीज है कि यहाँ पे बोर्ड के सदर भी, बोर्ड के मेकर भी ट्रंप हैं और इसमें कोई यूनाइटेड नेशन की ब्लेसिंग नहीं है। तो ये थोड़ा सा एक कैची सिचुएशन है। लेट्स सी हाउ इट अनफोल्ड्स। अच्छा जनरल साहब, मैं एक और सोशल मीडिया पे बड़ी खबरें आई हैं और उसकी कोई हमने तरदीद भी नहीं सुनी कि बहुत से जहाज देखे गए हैं जो खामोशी से चाइना और रूस के लैंड करते रहे ईरान में। तो ये एक सेंस है कि भाई वो कोई उन्हें दे रहा है मदद या कोई, और फिर ईरान ने ये भी क्लेम किया है कि वो 10,000 से ज़्यादा जो मिसाइल्स हैं वो केपेबल है। तो ये आपको लगता है कि इस खामोशी से उसको आम कर रहे होंगे ये दोनों मुल्क? बिल्कुल कर रहे होंगे। देखें चाइना तो इनसे 90% जो ऑयल है ईरान का, बाकी तो पाबंदी लगी हुई है। 90% ऑयल तो ये वो खरीद रहा है। रोज़ के 1.7-1.8 मिलियन बैरल्स चाइना इनसे ले रहे हैं। तो देखें अगर ईरान कमज़ोर होता है या वहाँ एंटी चाइना को रजीम आती है तो ईरान को कितना इकोनॉमिक, वेनेजुएला का तो पहले ही देखें वो भी उनका मेजर बायर था, इससे भी हाथ धो बैठे हैं, तो चाइना के लिए मुश्किलात आ सकती हैं। तो जो मुमकिन हुआ, जैसे HQ-9 की है बातचीत, वो उधर उन्होंने उनसे लिए है। फिर MiG-29 तो पहले ही थे, फिर बात चल रही थी कि Su-30 वहाँ पे बातचीत कर रहे हैं वो रशिया के साथ। अब देखिए ये सारे कॉन्फिडेंशियल मामला आते हैं। तो आज जो थोड़ी सी इन्होंने स्ट्रॉन्ग सी स्टेटमेंट दी है अब्बास इराक़ची साहब ने, उनको वज़ीर ख़ारजा ने, कि हमने पहले भी उन्होंने कहा कि जितने भी हमारे लॉसेस थे सारे हमने रिकूप कर ली और हम बिल्कुल पूरी तरह तैयार हैं। अगर हम पे हमला हुआ तो हम इजराइल पे स्ट्राइक करेंगे। तो उस पर इजराइल ने उनको बयान दिया कि जी हम आप पे हमला करने में पहल नहीं करेंगे। तो वो भी देखें थोड़े डरे हुए हैं और ईरान का तो सर्वाइवल एट स्टेक है। तो मेरा नहीं ख्याल कि इतना आसान होगा ट्रंप साहब के लिए।